नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। पहुंचे हैं इस समय हम मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक में। ऐसे जा रहे थे तो एक नेताजी टाइप का, मुझे लगते हैं नेताजी होंगे। अब लोग बताएं भाई ये भी नेताजी हैं। अब किस पार्टी के नेता हैं और किस समाज के ये रहने वाले हैं, किस समाज को जोड़ते हैं, कैसे लोगों को तोड़ते हैं, ये भी बता देंगे आपको। कि कुछ नेता है कि तोड़ते हैं भी हैं, कुछ नेता है कि जोड़ते भी हैं। लेकिन ये नेता जोड़ने वाले हैं और इनकी भाई प्रशंसाएं हैं। हर चैनलों पर, सोशल मीडियाओं पर इनकी चर्चाएं हैं। अब स्वयं इनसे बात होगी, पूरी बात होगी इनकी सामाजिकता। और आप पहले तो नाम बताएंगे सर जी, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मुन्ना खरवार जी। मैं प्रदेश महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चे का। एसटी मोर्चा के आप प्रदेश महामंत्री जी हैं। ये जो सरकार कह रही कि मेरे सरकार इस कार्यकाल में कोई गरीब नाम का चीजें नहीं रहेंगे कोई। अब मेरे इस प्रदेश में या देश में दो बाबा कह रहे हैं कि मेरे प्रदेश में नहीं है कोई गरीब, और मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे देश में नहीं है। लेकिन आप भी दिखाएंगे, कई दिखाए हैं ऐसे घर जिसके पास खाने के लिए निवाला नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। छत छोड़िए, झोपड़ी नहीं, झोपड़ी छोड़िए, ये प्लास्टिक डालने की उसकी औकात नहीं। फिर इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरी सरकार की प्रथम प्राथमिकता है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच है कि सबका साथ और सबका विकास हो। तो सबका साथ और सबका विकास होगा कैसे? ये अभी आपने आवास के बारे में बात कहा है। देखिए, एक का गांव का विकास करने के लिए एक ग्राम प्रधान से लेकर के और जिला के आला अधिकारी तक के गांव के विकास के लिए बैठे हुए हैं। चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे सेक्रेटरी हो, सभी अधिकारी जो है एक गांव के विकास के लिए बैठे हुए हैं। अब रह गई बात, सब हमें जगना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था समता मूलक समाज के बारे में। आज़ादी के बाद जब संविधान बना तो संविधान न होता तो आज मैं नहीं होता। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलते हुए, देशों का पालन करते हुए पहले तो गाँव को जगाना है। और हमारे पार्टी के जो यशस्वी संस्थापक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी सोच थी कि गांव का अंतिम व्यक्ति का विकास हो, पक्ति के अंतिम व्यक्ति का विकास होगा। उस दिन मैं समझ जाता हूं कि मेरा देश का विकास हो रहा है। तो अंतिम व्यक्ति का कौन विकास करेगा? अंतिम व्यक्ति है कौन? तो वही गांव का जिन्होंने आप कहा है कि छत नहीं है, उसका जो है मकान नहीं है, घर में खाने का भोजन नहीं है। तो खाने के भोजन की व्यवस्था हमारी पार्टी निःशुल्क व्यवस्था दे रही है। 2 महीने में 2 बार राशन फ्री में दे रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन शौचालय की व्यवस्था है, शौचालय ऑनलाइन कराइए। यदि नहीं मिलता है तो आज तो ऑनलाइन की व्यवस्था है जी। आप जो है जितना पहले भ्रष्टाचार होता था, यह सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहती है। अच्छा नेताजी, एक बात और है, लोगों को हम देखे हैं कि कई लोग ऑनलाइन करा दिए हैं, लेकिन सेक्रेटरी साहब जो ग्राम पंचायत के अधिकारी होते हैं और प्रधान जी, उनके जितने चाहने वाले रहते हैं, वो पार्टियां बना करके, दल बना करके उनका कम नहीं करते हैं, काट देते हैं या आपात लिख देते हैं। यही मैं बता रहा था कि गाँव का प्रधान बनाया गया है तो गाँव का प्रधान सबका होता है। तो यदि गाँव के प्रधान को विकास करके जो जरिया होनी चाहिए विकास की, वह जरिया न बना करके वो पार्टी बना लेता है। जो उसको वोट देता है उसी का नाम वो भाई करता है, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका जो सही है, जो लीगल है, उसका मदद करना चाहिए। यदि वोट दिया है तो और नहीं दिया है तो हमारी सरकार, चाहे वोट दी है जो लोग दिए हैं या न दिए हों, बताइए। चाहे शौचालय हमारे पार्टी में से जो एथराइज हुआ है, यहाँ भेदभाव है का? कहीं जो राशन कार्ड मिल रहा है, राशन मिल रहा है, वहाँ भी भेदभाव है का? कहीं जात पात है का? ऊंच नीच है का? यह पार्टी जो है एकता की, समता की बात करते हुए समाज का कैसे विकास हो, देश का कैसे विकास हो, गांव का विकास हो कैसे हो। हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि हर गांव में जिसका छत नहीं है, छत मिलना चाहिए। छत बन जाता है, उसके घर में रोशनी नहीं है, फ्री में लाइट का कनेक्शन होना चाहिए, सौर आपका जो है गैस का कनेक्शन होना चाहिए, उस घर में नल होना चाहिए, उस नल में जल होना चाहिए। यदि यह व्यवस्था उस व्यक्ति के पास होगी तो उस परिवार में पलने वाला व्यक्ति जो नौजवान होगा वो देश और गांव और प्रदेश के बारे में सोचने का काम करेगा।